बार किसी अरब देश में होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन विवादों में क्यों है ये आयोजन? 20 नवंबर दिन रविवार से कतर में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप का आधिकारिक नारा है नाउ इज ऑल, यानी वर्तमान ही सब कुछ है। बहुत से लोग इस बार कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप को विवादित खेल आयोजन मान रहे हैं। बीते 2 दशकों में चीन ने 2 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। रूस फुटबॉल विश्व कप 2018 और शीत ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। रूस और चीन दोनों ही मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए बदनाम रहे हैं और ये चिंता पैदा हुई थी कि इतने बड़े खेल आयोजन यहाँ की तानाशाही सत्ता को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन निसंदेह सबसे ज्यादा विवाद कतर की विश्व कप की मेजबानी पर ही हो रहा है। बीते 12 सालों में बार बार फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन को कतर को सौंपने को लेकर गुस्से और बेचैनी का इजहार किया जाता रहा है। आखिर कतर के साथ ऐसे कौन से विवाद बीते 1 दशक से चले आ रहे हैं जिसकी वजह से इसकी मेजबानी पर सवाल उठ रहे हैं? 2010 में जब कतर को विश्व फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई थी, तब ये दुनिया का सबसे धनी देश था। जिन परिस्थितियों में कतर को इस बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी मिली थी, उस पर बहुत विवाद हुआ था। कतर में सीमित संविधान वाला इस्लामिक राजतंत्र है। इस देश में बहुत पहले से मानवाधिकार हनन की शिकायतें रही हैं। 12 साल पहले जब कतर को विश्व कप की मेजबानी मिली थी, तब फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लाटर थे। ब्लाटर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में वे आरोप मुक्त हो गए थे। कतर पिछले 1 दशक से इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए कई स्टेडियम और विजिटर्स के लिए नई इमारतें बनाई गईं। लेकिन इस बड़े मौके पर भी विवादों ने कतर का दामन नहीं छोड़ा। आरोप लगा कि निर्माण कार्यालय में लगे प्रवासी मजदूरों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया गया। हालात इतने खराब हो गए कि फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लाटर को कहना पड़ा, कतर को विश्व फुटबॉल की मेजबानी देना सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिन पहले कतर के वर्ल्ड कप एम्बेसडर खालिद सलमान ने समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को दिमाग की खराबी बता दिया। कतर ने कहा कि वर्ल्ड कप में सभी का स्वागत है, लेकिन इस बयान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 30 लाख की आबादी वाले देश में जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और जहां समलैंगिकता पर पाबंदी है, उसे वर्ल्ड कप की मेजबानी कैसे मिली? कतर पश्चिमी देशों का अहम सहयोगी देश है और बड़ा निवेशक है। रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिटेन में जमीन के मालिकाना हक वाले 10 शीर्ष निवेशकों में कतर भी शामिल है। यही नहीं, कतर गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है और यूरोप में बढ़ रहे गैस संकट के बीच कतर की भूमिका अहम हो सकती है। वर्ल्ड कप से जुड़े निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की हालत और उनके मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर कतर पर सवाल उठते रहे हैं। इस सब के बीच कतर का कहना है कि वर्ल्ड कप की बदनामी के प्रयास अनुचित हैं। ये मध्य पूर्व का पहला वर्ल्ड कप है और ये भव्य और दर्शनीय होगा और इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का जश्न मनाया जाना चाहिए। कतर ने कहा कि इस विशाल आयोजन में सबका स्वागत है। ये खेल को बढ़ावा देगा, युवाओं को प्रेरित करेगा, पर्यटन को बढ़ाएगा, देश की अर्थव्यवस्था में विविधता लाएगा। हालांकि कतर इन आलोचनाओं की कोई परवाह नहीं कर रहा। इस विश्व कप के आयोजन को सफल बनाना चाहता है ताकि दुनिया के सामने छवि अच्छी बने। इस प्रतियोगिता को लेकर कतर में जोश बना हुआ है। एक छोटे देश के लिए इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन गर्व की बात है। फुटबॉल विश्व कप का बुखार पूरी दुनिया पर चढ़ गया है। इस खेल के दीवाने कतर पहुंचने लगे हैं। आइए जान लेते हैं कि कतर का फुटबॉल में अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है। कतर पहले ब्रिटेन का संरक्षित राज्य था, यानी ब्रिटेन के द्वारा इसे कंट्रोल और रक्षा दी जाती थी। 1971 में ये आजाद हुआ। 1993 में कतर की फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग 53 थी। 1970 में इसने बहरीन के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला था। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 1984 में इसने गल्फ कप के फाइनल में जगह बनाई। फिर इसने 3 बार इस प्रतियोगिता को जीता। 1990 के दशक के शुरू में कतर ने एशियाई फुटबॉल में अपनी पहचान कायम की। 1993 में वो दुनिया की 53वें नंबर की टीम बन गया। 2006 में कतर ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता था। 2019 में इसने पहली बार AFC एशियन कप का खिताब जीता था। इसने 4 बार के विजेता जापान को 3-1 से हराया था। कतर की ये एक बड़ी उपलब्धि थी। 2022 में कतर की विश्व रैंकिंग 50 है। मेजबान देश होने की वजह से कतर को पहली बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आमतौर पर जून और जुलाई में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार ये टूर्नामेंट सर्दियों में आयोजित क्यों हो रहा है?
जून जुलाई के महीने में कतर का औसत तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी खतरनाक है और ऐसी स्थिति में 90 मिनट खेलने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। साल 2015 में फीफा ने ये फैसला लिया कि टूर्नामेंट सर्दियों में आयोजित कराया जाएगा। वर्ल्ड कप 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाना है। इसका मतलब ये है कि ये कई देशों के क्लब फुटबॉल सीजन के ठीक बीच में आएगा, जिससे उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के लिए कतर में कुल 8 स्टेडियम तैयार किए गए हैं। 8 में से 7 तो इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल शुरुआत से बनाए गए हैं। बाकी बचे हुए एक को भी पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया है। ये सभी स्टेडियम एक दूसरे से करीब 1 घंटे की ड्राइव और ज्यादा से ज्यादा 43 मील की दूरी पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।